के महान रसिक श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, द्रवे तब हरि गुरु देवा। इस पद्धति से कोई सेवा करेगा तो हरि और गुरु और देवता सब प्रसन्न हो जाएंगे। फिर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, अन्न मांगे और सब मिले, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। और अध्यात्म के मार्ग के सारे सूक्ष्म रहस्य उसकी बुद्धि में, उसके अंतःकरण में प्रकाशित हो जाएंगे। कहां तक कहें, इस प्रकार से जो भगवत भागवत सेवा करता है, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करता है, बोले उसकी सारी कर्मराशि जलकर भस्म हो जाएगी, संचित नष्ट हो जाएगा, क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं रहेगा और प्रारब्ध में भी छूट मिलेगी। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। अपनी रुचि से काम करना छोड़ दे, स्वामी की रुचि को ही अपनी रुचि माने, तो प्राप्ता जीव है। अब ध्यान दें महाराज जी, प्राप्ता यदि प्राप्य की प्राप्ति में लगा है तब तो वो प्राप्ता है। ध्यान में एक बात नहीं आई, जिसको पाने के लिए उसे मनुष्य बनाया गया है, परमात्मा को, श्री कृष्ण को, भगवान को, तो उनकी प्राप्ति में यदि वो प्रयत्नशील है तब तो जीव कहलाने का अधिकारी है, तब तो उसका जीवत्व तो सार्थक है, तब तो उसके मनुष्य जन्म की सार्थकता है। और यदि भगवत प्राप्ति में न लग करके नाशवान लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति में ही अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर रहा है, तो उसका सब कुछ व्यर्थ है। चाहे जितनी ऊंची जाति में जन्म ले ले, चाहे जितना पढ़ लिख ले, चाहे जितने धन का अर्जन कर ले, विद्या का अर्जन कर ले, चाहे जितनी ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, चाहे जितने श्रेष्ठ पद पर पहुंच जाए, उसके जीवन की सारी उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं है यदि वह भगवत प्राप्ति को लक्ष्य लेकर के साधन नहीं कर रहा है। तो अब ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम संसार की ओर बढ़ रहे हैं, भोगों की बढ़ रहे हैं, कि हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमने क्या बताया, हम सबका प्राप्य क्या है। प्राप्य ठाकुर जगन्नाथ जी हैं, श्री कृष्ण हैं। प्राप्ता जीव है। अब तीसरा है, प्राप्य भी है और प्राप्ता भी है, तो प्राप्ति का साधन भी तो होना चाहिए। तो प्राप्ति का साधन क्या है? प्राप्ति का साधन है भगवत भक्ति। क्या है? वैसे ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों ही श्रेष्ठ हैं। पर हम सब जो हमारे जैसे जो प्रमादी जीव हैं, वो न तो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, न निष्काम कर्म योग के अधिकारी हैं। बातें भले ही चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लें, पर भक्ति योग के अधिकारी हैं। भक्ति योग की श्रेष्ठता का विचार करेंगे, उसकी महिमा का विचार करेंगे, उसकी सर्वोच्च अवस्था का विचार करेंगे, तब तो हमें कठिन दिखाई पड़ेगा। लेकिन भक्ति का सरल स्वरूप क्या है? मस्तक पर गोपी चंदन से तिलक धारण कर लेना, गले में तुलसी धारण कर लेना और महामंत्र का जप करना, तुलसी में जल चढ़ाना। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को आहार के रूप में नहीं लेना। माता पिता गौ ब्राह्मण संत, इनका सदा भगवत भाव से आदर करना, इसी का नाम भक्ति है। और भक्ति कोई अलग से थोड़ा ही है। तो इतना सब तो हम कर सकते हैं कि नहीं? मान लो कोई कहे कि हम इतना भी नहीं कर सकते, तो केवल और केवल हरिनाम करे। क्योंकि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रन्यथा। भगवान नाम को छोड़कर कलिकाल में दूसरी गति नहीं।
प्राप्ति की कितने प्रश्न हो गए? 3। प्राप्ति क्या है, प्राप्ता क्या है, प्राप्ति का साधन क्या है, माने प्राप्ति का उपाय क्या है। अब एक बात है, प्राप्ति की बाधा क्या है। बड़े ध्यान देने योग्य यह बात है कि हम पहली बार तो मनुष्य बने नहीं हैं। इसके पूर्व में असंख्यों बार भगवान ने हमें आत्म कल्याण का अवसर मनुष्य शरीर